इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में जो यहाँ पर बहाली निकली है उसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। आप आज तक आप लोग जरूर बने रहेंगे और बारीकी से नोटिफिकेशन को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसकी वेबसाइट जो है आप BPSSC bihargov.in पे जाकर के जो है आप भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। वैसे हम टेलीग्राम चैनल पर भी अपना नोटिफिकेशन को डाल देंगे, वहां से जाकर के आप भी देख सकते हैं। यहाँ पर देख पाएंगे कि अवर निरीक्षक जो है यहाँ पर मद निषेध का जो है सब इंस्पेक्टर जो है यानी मद निषेध का जो है यहाँ पर रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जो है सीधी नियुक्ति का यहाँ पर विज्ञापन दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि आप देख पाएंगे कि 27 मार्च 2025 तक है। तो आप 27 मार्च 2025 तक जो है इस आवेदन कर पाएंगे। तो नीचे जो आगे देखते हैं कि क्या है नोटिफिकेशन में विज्ञापन यहाँ पर देख सकते हैं कि संख्या 1/25 यानी जनवरी 25 यहाँ पर विज्ञापन है। तो ऑनलाइन जो है अभी पोर्टल आप जाकर के चेक कर पाएंगे कि चालू हुआ है या नहीं हुआ है। तो 27 मार्च तक आप आवेदन कर पाएंगे। मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद निषेध यानी SI मद निषेध पदों की रिक्ति का जो नियमित है रिक्ति भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो रिक्ति की बात की जाए तो अवर निरीक्षक मद निषेध यहाँ पर रिक्ति है, लेवल जो है वेतन लेवल 6 है और रिक्ति की संख्या भी आप यहाँ पर देख पाएंगे 28 है। तो आगे वीडियो में हम जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग वीडियो में जरूर बने रहेंगे। 27 फरवरी से लेकर 27 मार्च तक यहाँ पर जो है आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो लगभग 1 महीना आपको मौका दिया जा रहा है। जो है ये सारा प्रक्रिया यहाँ पर बताया गया है। नीचे जैसे ही जाएंगे हम तो आवेदन के लिए पात्रता की क्या यहाँ पर बात है। तो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, पुरुष व महिला आवेदन दोनों कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो है 1/1/2024 तक किसी भी यानी 1/8/2024 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको जो है यहाँ पर स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर जो है फॉर्म डाल सकते हैं, यानी BA हो चाहे BSc हो चाहे और भी कोर्स यानी स्नातक लेवल की जो कोर्स है ग्रेजुएशन वो आपके क्लियर होने चाहिए 1/8/2024 तक। उम्र की सीमा उम्र की गणना जो है आपको 1/8/24 के आधार पर ही की जाएगी। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/24 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार जो है निम्नवत होना है। तो वहीं आप देख सकते हैं कि समान वर्ग के लिए कम से कम 20 और अधिकतम 37 से 40 वर्ष यहाँ पर दिया जाएगा। वही पिछड़ा वर्ग के पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 और अधिकतम 40 और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष व महिला के लिए न्यूनतम 20 अधिकतम 42। और वहीं बिहार के वैसे सरकारी सेवक जो 3 साल तक अपना कार्य कर चुके हैं किसी क्षेत्रों से 5 साल की यहाँ पर आयु की छूट यहाँ पर दी जाएगी। चलिए उसी प्रकार से अर्धसैनिक पदों पर जो बातें हैं उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभ्यर्थी की उम्र की गणना जो आपके मैट्रिक के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड की यहाँ पर बात की गई है। तो शारीरिक मापदंड क्या रहने वाली है। तो ऊंचाई सीना वजन से कोई अंक जो है यहाँ पर दे नहीं होता है। तो अब बता दें कि ऊंचाई हो सीना हो वजन और अंक का अंक आपको नहीं दिया जाएगा, परंतु इसका आहारता को आपको पूरा करना जरूरी है और इसमें आप असफल होते हैं तो भी आप अयोग्य माने जाएंगे। ऊंचाई यहाँ पर भी दी गई है। तो ऊंचाई को भी आप यहाँ पर देख लें कि हमें कितना ऊंचाई है। 165 है न्यूनतम और अत्यंत पिछड़ा में 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में न्यूनतम 160 सेंटीमीटर और सभी वर्ग के महिला 155 यानी सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। इससे कम आप रखने वाले को यहाँ पर अयोग्य घोषित किया जाएगा। सीना की बात भी यहाँ पर की गई है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें तो सभी को बताने में यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। चलिए आगे नियुक्ति की प्रक्रिया जो है आपको बता दें कि नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होगी। तो नियुक्ति परीक्षा के लिए आपको एक प्री एग्जाम और एक मेन एग्जाम होगा और उसके बाद शारीरिक होगा। तो आपको जो है प्री एग्जाम पास करने के लिए कम से कम 30% मार्क लाने हैं तो ही आप मेन एग्जाम के लिए यानी मेंस जो होते हैं उनके लिए आप क्वालिफाई करेंगे। उसके आधार पर ही मेधा सूची बनाया जाता है। जैसे कि
सभी जानते हैं कि बिहार दरोगा का जो सिलेबस है सेम उसी का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा इसका भी। तो प्रारंभिक परीक्षा जो है 200 अंकों का यहाँ पर एक पत्र है जिसमें 100 जो है यहाँ पर क्वेश्चन आपको होंगे। उसमें आपको 30% कम से कम आपको 30% अंक लाने ही होंगे। 30% से कम अंक लाते हैं तो मुख्य परीक्षा में आपको असफल घोषित किया जाएगा। तो इसमें आप 30% लाते हैं तो द्वितीय चरण के लिए आप यहाँ पर एग्जाम दे पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर द्वितीय चरण में आपको यहाँ पर एग्जाम दिया जाएगा। द्वितीय चरण के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द्वितीय पत्र समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल एवं गणित मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। तो द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा, इसमें कुल प्रश्न की संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि भी 2 घंटे की होगी। दोनों चरण की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यहाँ पर आपको 0.2 का जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग दिया गया है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों की 6 गुना यानी 6 गुना जो है यहाँ पर मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्ति की 6 गुना जो यहाँ पर रिजल्ट दिया जाएगा, यानी आपको तृतीय शारीरिक दक्षता के लिए। तो शारीरिक दक्षता भी यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि निम्नलिखित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना भी अनिवार्य है। तो दौड़ के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकंड, अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को यहाँ पर असफल घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे सभी कोटि की महिला के लिए, यानी पुरुष के लिए ये था, या महिला को 1 किलोमीटर की दौड़ आपको 6 मिनट में यहाँ पर करना है। उससे कम यदि आप ज्यादा समय लेते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऊंची कूद भी यहाँ पर बताया गया है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट आपको जो है छलांग लगाना ही है, उससे कम लगाने पर आप असफल हो जाएंगे। वहीं महिलाओं के लिए 3 फीट यहाँ पर जो है छलांग लगाना है, उससे कम लगाने वाली महिला यहाँ पर असफल घोषित की जाएगी। तो लंबी कूद भी यहाँ पर है, सारा प्रक्रिया आप देख सकते हैं। लंबी कूद है यहाँ पर, जो गोला फेंक का भी यहाँ पर सभी कोटि पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम है, 16 फीट फेंकना होगा ही, और 16 फीट से कम फेंकने वाले गोला जो फेंकेंगे उसको भी यहाँ पर असफल कर दिया जाएगा। और महिला को 16 पाउंड का गोला और 10 कम से कम फेंकना जरूरी है। तो ये सारी प्रक्रिया है। मेधा सूची जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो मुख्य परीक्षा हो यानी द्वितीय परीक्षा जो होगी उनके आधार पर ही आपकी मेधा सूची बनाई जाएगी। तो आप जो है देख लें, अपने अनुसार से तैयारी कर लें। चलिए आगे हम आपको यहाँ पर अब जो है आरक्षण वाइज जो यहाँ पर सीटें दी गई है वो देख लें। अनारक्षित में 12 सीटें हैं, उसमें 4 सीटें आपको महिलाओं के लिए सुरक्षित कर दी गई है। अनुसूचित जाति के लिए 4 है, वहाँ पर 1 महिला के लिए सुरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर कोई सीटें नहीं है। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5 है, तो उसमें 2 आपको महिला के लिए सुरक्षित है। पिछड़ा वर्ग में 3 सीटें में 1 सीट यहाँ पर महिला के लिए सुरक्षित है। पिछड़ा वर्ग की महिला का 1 सीट है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को यहाँ पर 3 सीटें दी गई है, उसमें से 1 आपको आरक्षित महिला के लिए किया गया है। टोटल यहाँ पर 28 सीटें हैं, जिसमें से 9 सीटें आपको ओनली फॉर महिला के द्वारा ही भरा जाएगा। तो ये जानकारी थी। आप जो है स्वतंत्रता सेनानी के लिए यहाँ पर कोई सीटें अलग से नहीं दी गई है। तो आप ससमय रहते हुए अपना फॉर्म जरूर जो है यहाँ पर डाल दें। आप यहाँ पर जो है इसकी वेबसाइट BPSSC बिहार gov.in पे जाकर के इसको आप डाउनलोड करके बारीकी से समझ लें, और फॉर्म को आप ससमय रहते हुए अपना फॉर्म डाल लें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी समय रहते हुए फॉर्म डाल सकें। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ।